को उठाएं सब, हर एक जन अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करके कहें सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी पवित्र हजूरी के लिए ऊंची आवाज में कहें परमेश्वर आपकी पवित्र हजूरी के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए। आज हमारी आशीष का दिन है, गवाही का दिन है, चंगियाई का दिन है, छुटकारे का दिन है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते सब कहें आमीन, हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम की महिमा करते हुए। तो सब बैठ जाओ अपने अपने स्थानों के ऊपर। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने पूरे ध्यान से आत्मा में रहते हुए विश्वास के साथ सुनना है और ग्रहण करना है कि परमेश्वर ने कैसे लोगों की जिंदगी में बड़े और अद्भुत काम किए हैं। टेस्टिमनीज आपके फेथ को बढ़ाती हैं, आपका फेथ बढ़ता है जब आप गवाहियों को सुनते हैं। तो पूरे ध्यान से इन टेस्टिमनीज को आप सुनेंगे और ग्रहण करेंगे। भाई आप बताएं अपने बारे में, आपका नाम क्या है, रहने वाले कहाँ के हैं? सबको जय मसीह की। मेरा नाम नरेंद्र है, मैं पंचकुला हरियाणा से हूँ। ओके, सितंबर 2024 में क्या हादसा हुआ था आपके साथ, बताएं उसके बारे में। मुझे बैक में चोट लगी थी, कमर में चोट लगी थी, सीढ़ियों से गिर गया था, उसकी वजह से मुझे बैक में चोट लग गई और उसके बाद ज़बरदस्त मेरी कमर में जो था बैक पेन शुरू हो गया और धीरे धीरे वो बैक पेन इतना बढ़ता गया कि मुझे इतना दर्द रहने लग गया कि मेरी टांग में भी वो नस चला गया, राइट लेग में वो पेन चला गया क्योंकि मेरी जो कमर की नस थी वो दब गई थी और उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम में आ गया था। और जब डॉक्टर ने चेक किया, एक्सरे हुए, तो क्या बताया, रिपोर्ट में क्या आया था? उन्होंने बताया कि मेरे L4, L5 और S1 में प्रॉब्लम है और नस दब गई है जिसकी वजह से मुझे बैक पेन है और टांग में भी पेन है और इसकी वजह से टांग सून भी हो गई थी क्योंकि प्रॉपर जो था ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा था। जी बिल्कुल। ऑपरेशन हुआ आपका? नहीं, ऑपरेशन के लिए जब मैं यानी कि मैंने जैसे मेरी गवाही में है कि मैंने 10 डॉक्टर चेंज किए, लास्ट में मैं PGI गया और जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था तो डॉक्टर से जब भी मेरी बात होती थी तो यानी कि धीरे धीरे जब मेरी विजिट चलती रही वहाँ पे तो डॉक्टर ने बोला अगर आराम नहीं आ रहा है तो हम सर्जरी की तरफ मूव कर सकते हैं। ओके, हाँ तो जी। कितने डॉक्टर्स के पास इलाज करवाने के लिए गए आप? मैं कम से कम मुझे 10 तो डॉक्टर याद हैं, उससे ज़्यादा क्या पता मेरे कि जितना मैं पेन में था उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और इसी वजह से जो काम आप करते थे वो काम भी प्रॉपरली कर नहीं पाते नहीं थे? बिल्कुल भी नहीं, मैं 3 महीने बेड पे चला गया था, बेड रेस्ट पे। तो कौन देख रेख करता था, संभालने वाला कौन था आपके पास? बस हम पूरी फैमिली थी वैसे तो, वाइफ है और ब्रदर, मम्मी पापा सब मेरे साथ थे, पर उसकी वजह मेरी बीमारी की वजह से पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई थी और इसी वजह से जो तकलीफ थी वो डे बाय डे बढ़ती जा रही थी। बहुत ज़्यादा, बहुत और ज़्यादा। आपने गवाही में लिखा कि आपने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि आप चंगे हो पाएंगे। बिल्कुल, मैं एक बार तो ऐसा हो गया था कि शैतान मेरे दिमाग पे इतना ज़्यादा अटैक कर रहा था कि मुझे लग रहा था कि अब मैं ठीक नहीं होऊंगा, इससे अच्छा तो मैं जहर खा लूँ और वो मेरे लिए अच्छा होगा। तो परमेश्वर ने कैसे हीलिंग दी, कैसे चंगाई मिली, कैसे इस रोग से आजाद हुए आप? जैसे कि चंडीगढ़ क्रूसर था, वहाँ पे पता चला हमें, तो वहाँ पे यहाँ पे आने के लिए मुझे बड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि मैं इस कंडीशन में नहीं था कि मैं यहाँ तक आ सकूँ, पर अचानक से प्रभु ने काम किया और जो चंडीगढ़ क्रूसेड फाइनल किया गया उसके बाद एक आशा, एक उम्मीद मेरे जीवन में आई और हमने वो अटेंड किया। और जब वहाँ पे जो इमरजेंसी हॉल था उसमें मैं बैठा था, जब अनॉइंटिंग ऑयल मेरे ऊपर अप्लाई किया गया, मैं 20 साल से प्रभु में हूँ पर मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतना बड़ा चमत्कार देखा कि इतने दर्द में, इतने पेन में मैं बैठा था कि एकदम से जब अनॉइंटिंग ऑयल मेरे ऊपर अप्लाई किया गया मेरा सारा दर्द गायब हो गया। तारीफ करें, कलीसिया परमेश्वर का थैंक्स करें। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद और करता उस दिन जब आप वहाँ पे क्रूसेड में पहुंचे थे, कैसे आए थे? मतलब मैं बड़ी मुश्किल से पहुंचा था, गाड़ी में आए थे, यानी कि अपनी फैमिली वालों का सहारा लेके पहुंचा था और चला भी नहीं जाता था प्रॉपर्ली। बिल्कुल, मेरी रीढ़ की हड्डी थी जो वो टेढ़ी हो गई थी, उसकी वजह से टेढ़ापन मेरे शरीर में आ गया था, चलना मेरे लिए मुश्किल था बहुत ज्यादा। तो जब अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया गया, 20 साल में जो एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ था ऑयल वो लगाते मैंने समय, अपनी जिंदगी में उस समय महसूस किया। तो उसके बाद जब चेक किया आपने, आपको देखा? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वहाँ पे भी गवाही दी थी और आज यहाँ पे परमेश्वर की गवाही देने के लिए मैं आया हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने आज ये भवन दिया मुझे अपनी गवाही शेयर करने के लिए। उसके बड़े काम को मैं परमेश्वर के पूरे धन्यवाद के साथ बता सकूँ कि परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है।
चल के देखिए, हालेलुया। चलिए उस तरफ भाग के तारीफ करें इग्लेसिया अपने हाथों को उठाते हुए ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आज भी जितने जन ऐसे हैं जो चल नहीं पाते हैं, बेड के ऊपर हैं, आप चिंता मत करें, क्योंकि आज परमेश्वर का आत्मा आपको छूने वाला है। वो बीमारियां, वो रोग आज वो जड़ से खत्म होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और हीलिंग आपका हिस्सा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो आप बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौंकोना। ये साथ आपके हस्बैंड हैं? जी सिस्टर, जी ब्रदर। क्या नाम है इनका? उसका नाम है पुलक कबड्डी। ओके, आप वेस्ट बंगाल से आज अपनी गवाही देने के लिए आए हैं? जी ब्रदर, मैं वेस्ट बंगाल ईस्ट मिदनापुर ब्रांच से मेरे जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जाने के लिए आई हूँ। ओके, 15 साल पहले आपके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। जी सिस्टर खुलकर बताएं कि उस जादू टोने के कारण क्या क्या इफेक्ट पड़ा लाइफ के ऊपर, क्या टेस्टमनी बताएं आप। 15 साल पहले मेरे ऊपर जादू टोना किया गया था। मैं सपने में हर टाइम सांप देख पाती थी। मुर्दा लोग मुझे मारने के लिए आते थे, सांप मुझे काटने के लिए आते थे। मतलब इतना ज़्यादा रात में मैं डरी हुई रहती थी कि बिल्कुल नींद नहीं होता था, पर पूरा खींचे मार के मेरे रात में उड़ जाती थी। बहुत ज़्यादा हर टाइम डरे हुए रहती थी, और बहुत सारे जंतु जानवर भी मैं बहुत सपने में देख पाती थी। और जब रात में सोती थी ना, मुर्दा लोग मुझे दरवाजे के बाहर ही मतलब बुलाते थे, उधर उठ कर आ जाओ। मैं रात में नींद से पूरा खींच मार के उठ के मैं बाहर चली जाती, और हाल टाइम में खुली आंखों में भी काला छाया देख पाती थी। और उसके साथ साथ मैं जब मैं रात में सोती थी, पूरा छाद में ऊपर घुंघरू का आवाज़, दरवाजा का आवाज़, और हर टाइम मुझे फॉलो करते थे। और इतना डरे हुए मैं रहती थी, मतलब बिल्कुल सह नहीं पाती थी। पीछे घर वाले लोग कोई खड़ा है, मैं हर बार मेरा मन में आते थे कि दुष्ट आत्माएं मुझे फॉलो करते थे। और कभी कभी मैं किचन में जाती थी ना, तभी मेरे मतलब बर्तन गिर जाते थे, अचानक आवाज़ पाती थी। और जब शादी होने के बाद ये तो और भी ज़्यादा मेरा लाइफ में बढ़ गए थे। मतलब अचानक मैं देखती थी मेरा पूरा कपड़ा गायब हो गए, पूरा कपड़ा का कोना कटा हुआ है। मतलब ऐसा पूरा लाइफ हो गया था ना, मतलब पूरा डिप्रेशन में चली गई थी कि मेरे साथ क्या हो रही है हर टाइम। तो आप दोनों के ऊपर शैतानी अटैक होने लगे। जी, तब तक कि आप दोनों ने मिलकर नशा करना शुरू कर दिया था। ये दुष्ट आत्मा के कारण पूरा लाइफ व्यभिचार में भी पूरी तरीके से चले गए थे मेरा। और मैं और मेरा हस्बैंड दोनों मिलके नेशा भी करती थी, मतलब बियर सिगरेट हर बार नेशा करती थी। मतलब घर में जो ही आते थे, फ्रिज खोलते थे तो फ्रिज के अंदर हर टाइम बियर का बोतल रहता था, क्योंकि एक टाइम ऐसा हो गया था कि बियर पीने के बाद ही हम दोनों का नींद आते थे। लाइफ इतना पाप, इतना व्यभिचार में चले गए थे, मतलब क्या ही बोलूं ब्रदर। पूरा मतलब हर टाइम पार्टी और बार में जाते थे, फ्रेंड के साथ बाहर रहती थी, बहुत ज़्यादा नशा करती थी। आप बताएं ब्रदर, उस समय लाइफ कैसी थी? आप दोनों नशे कैसे स्टार्ट हुए आप दोनों के? नशा मेरा सब्जेक्ट था, और व्यभिचारी मेरी सब्जेक्ट थी। ज़्यादा से ज़्यादा लड़की के साथ बातचीत, अफेयर, मेरे मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। कि आप बियर पीते थे दोनों मिलकर, शराब सिगरेट का नशा करने लगे। जी जी जी। और रात को बाहर घूमते थे, पार्टीज करना, क्लब में जाना, डांस करते हर थे। टाइम ऐसे ही करती थी, पूरा लाइफ पूरा पाप में चले गए थे। मतलब दोनों मतलब घर में पार्टी करती थी, गाना बजाती थी, डांस करना, हर टाइम मैं सोशल मीडिया में एक्टिव रहना, रील बनाना, सब कुछ मैं करती थी। और मतलब पूरा पड़ोसी पूरा मतलब तंग हो जाते थे कि हर बार बोलते थे कि आप लोग रात में हम लोग को सोए नहीं क्यों देते, कि इतना जोर जोर के चिल्लाकर गाना बजाना, डांस करना। घर वाले लोग भी पूरी तरीके से पूरा परेशान हो गए थे हम लोग के वजह जब से। लोग आपको ऐसी हालत में देखते, लोग आपके बारे में क्या क्या बातें करते दोनों के बारे में उस समय? बोलते थे क्योंकि ये व्यभिचार के कारण दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता था, छोटा मोटा चीज़ को लेकर लड़ाई झगड़ा होते थे। तो इसलिए मतलब पूरा पड़ोसी ने बोलते थे कि अब दोनों के बीच में कभी बॉन्डिंग नहीं रहेगा। अब लोग मतलब कभी एक टाइम लड़ाई झगड़ा के कारण मैं बोलती थी कि मैं डिवोर्स दे दूंगी, मैं नहीं रहूंगी आपके साथ।
ऐसे करके बोलती थी। एक बार ऐसा हुआ था, लड़ाई झगड़ा इतना पर्याय में पहुंच गई थी कि मतलब गोलियां मैं खा ली थी सुइसाइड करने के लिए। और दुष्ट आत्मा मुझे मतलब सपने में बोलते थे तू सुइसाइड कर ले, तू इनके साथ मतलब एक साथ नहीं रहना है, तू मैक चली जा। हर बार मुझे दुष्ट आत्मा आके बोलते थे। कि तो डिप्रेशन में चले गए थे काफी जी आप। ब्रदर, बिल्कुल। कई बार आपने अपने खत्म करने की भी कोशिश की हाँ। आपने, और आपने सुना कि दोनों की लाइफ पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। दोनों क्लब में जाते थे, दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर नशे करते थे, पाप में चले गए, और काफी उम्मीद इनकी जीने की खत्म हो चुकी थी। काफी हाँ। बार आपने कोशिश की होगी इन चीजों से बाहर निकलने की। कोशिश किए थे बट नहीं कर पाती, क्योंकि इतना डिप्रेशन में चले जाते थे ना हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े के कारण। मैं जब इनके साथ नहीं रहना का मन होता था, मैं फ्रेंड के घर चली जाती, उनके घर में जाके फिर मैं ऐसा करती थी। मतलब हर टाइम बाहर ही, मतलब मुझे घर आने का बिल्कुल मन नहीं होता था, मैं बाहर रहूं यही मेरा दिल होता था हर टाइम। तो आप जैसे फिर ऐसी हालत में आपको यहाँ के बारे में, अनकुंद्रुल्लाह मसीह के बारे में आपको कैसे सुसमाचार मिला यीशु मसीह के बारे में? एक दिन हम दोनों मिलके मेरा शॉप में थे, तो उधर एक सुसमाचार का टीम आके मुझे अंकुरनालय मिनिस्ट्री का एक पॉम्पलेट दिया था। वो पॉम्पलेट देखते ही मेरा हस्बैंड बोला कि इधर जाके ठीक हो सकता है, क्योंकि हम लोग भी कंफ्यूजन थे कि ठीक होगा कि नहीं, क्योंकि हर बार कोशिश किए थे बट नहीं हो पाया। और मतलब बेबीचर के पीछे हम लोग बहुत पैसा भी खर्च कर लिए थे। तो मेरा हस्बैंड बोला चलो एक बार देख के मतलब देखने के लिए गई तो उधर क्या हो रही है। तो फिर हम दोनों जब गए, पहले दिन गया, जाने के बाद बहुत अच्छा लगा। फिर कंटिन्यूअस मेदिनीपुर चर्च में हम दोनों मिलके चर्च में जुड़े रहे और लगातार प्रेयर को रिसीव करते रहे। और मतलब एक दिन अपोस्टल जी ने प्रेयर कर रहे थे दुष्ट आत्मा रोगी के लिए, और एक दिन प्रीच भी दे रहे थे अपोस्टल जी ने कि जहाँ पे घर में सारे मुर्दा लोग का फोटो है सारे फेंक देने के लिए। और वो प्रीच सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, पूरा बॉडी हल्का हो गए थे। और उस दिन मैं घर जाके घर में जितने सारे मुर्दा लोग का फोटो था सारे पुराना चीज पूरी तरीके से फेंक दिए थे। ओके, तो आप बता रहे कि लगातार आप चर्च आते रहे, ब्रांच के साथ, और दोनों हस्बैंड वाइफ जुड़े रहे, हाँ। वचनों को सुनते रहे, तो इनका फेथ बढ़ा कि हाँ परमेश्वर यहीं से मैं आजाद करेगा। फिर 8 सितंबर 2022 को ये दोनों मेदिनीपुर ब्रांच में प्रेजेंट थे। उस दिन परमेश्वर के दास ने दुष्ट आत्मा के खिलाफ प्रार्थना की, फायर प्रार्थना की। उसी प्रार्थना इन दोनों की लाइफ को पूरी तरह से चेंज किया। तो ये पहले कलीसिया और सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। मैं आपके परिवारों को आजाद होता हुआ देख रहा हूं। कमांड करो नशे की आत्मा, गंदगी की आत्मा, व्यभिचार की, बीमारी की, तो आप जैसे जैसे हमने सुना कि प्रभु के दास ने दुष्ट आत्मा को डांटा, तो वो जैसे प्रार्थना आपने सुनी उसके बाद कि आप दोनों को कैसा महसूस हुआ उस समय? पूरा मेरा तो शरीर पूरा हल्कापन महसूस होकर मैं पवित्र आत्मा से भर के पूरी गिर गई थी। और जिस दिन मैं घर गई उस दिन के बाद ना मैं अपोस्टल जी का ड्रीम्स देखी कि अपोस्टल जी मेरे पास आके मुझे ले हैंड कर रहे थे। मैं बहुत रो रही थी उस टाइम, और बोला कि तेरे जितना प्रॉब्लम है सारे प्रॉब्लम गायब होने जा रही है। और ड्रीम्स देखने के बाद मैं पूरा पाप से, व्यभिचार में पूरी तरीके से आजाद हो गई थी उस दिन से। और अभी हम दोनों प्रभु का सेवा करते हैं, पूरी तरीके से हील है, पूरी तरीके से आजाद है। परमेश्वर ने मुझे आजाद किया, हील किया। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू जीसस, इनकी चिंता खुदा है हमारा, इनकी चिंता खुदा है हमारा। थैंक यू जीसस, इनकी चिंता खुदा है हमारा, चिंता खुदा है हमारा। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आप दोनों नशा छोड़ चुके हैं पूरी तरह से। एकदम से ब्रदर। तो अब आप सेवा करते हैं ब्रांच में। हाँ, सेवा दोनों ही करते ब्रांच का सेवा करते हैं। कौन सी ब्रांच में आप? मैं ईस्ट मिदनापुर ब्रांच में मैं टेस्टिमोनी टीम और इमरजेंसी सेक्शन में सेवा करते हैं। जो चर्च की ब्रांच है इस मेदिनीपुर ब्रांच में, ये स्टैंडिंग टीम में है, इमरजेंसी टीम, इमरजेंसी टीम में, आप टेस्टिमनी टीम में। टेस्टिमनी। दोनों हस्बैंड वाइफ सेवा कर रहे हैं, वॉलंटियर बन चुके हैं, नशा छोड़ चुके हैं, Baptism मैरिड लाइफ भी ले 3 लिया। साल हो चुके हैं। Yes. मैं पूरी तरह से ब्लेस्ड है। अपने दोनों हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah.
आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। ये गुरदासपुर चर्च ब्रांच की गवाही है। इस सिस्टर का नाम रानी है। इनकी गवाही है 27 अप्रैल 2020 को इनकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद जब इन्होंने बेबी के बारे में सोचा, ये एक बार भी अपनी मैरिज लाइफ में बेबी को कंसीव नहीं कर पा रहे थे और आज ये हमारे साथ गुरदासपुर ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम इनके मुंह से इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं। जी, मेरा नाम रानिया, मैं गुरदासपुर ब्रांच अपनी टेस्टमनी देने जा रही हूँ। 2020 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਕੰਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਬੀ ਕੰਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਕੰਸੀਵ ਹੋਣ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ 8 ਮੰਥ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਧੀ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती सी, सोचती सी कि पता नहीं मैं कभी माँ बन पावांगी कि नहीं। फिर मेरी फ्रेंड ने मैंने अंकुर गुड़ा मिनिस्ट्री बारे दसिया। मैं मलेशिया में ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करना शुरू किया। मैं लगातार प्रेयर्स रिसीव करती सी। प्रेयर रिसीव करने के नैक्सट मंथ ही मैं प्रैगनेंट सी। 9 मंथ मेरी प्रैगनेंसी सेफ रही। फिर 21 सितंबर 2023 ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਥੀ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। मैं टेस्टमनी परमेश्वर थैंक करदी हां साਰਿਆਂ ਨੂੰ जय। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस सिस्टर ने बताया कि जब 2020 में इनकी मैरिज हुई, मैरिज के बाद ये एक बार भी बेबी को कंसीव नहीं कर पा रहे थे। इन्होंने उस समय ये मलेशिया में थे और मलेशिया के बड़े बड़े डॉक्टर्स को इन्होंने चेक करवाया पर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। लगातार इनका ट्रीटमेंट चला पर फिर भी ये बेबी को कंसीव नहीं कर पा रहे थे। फिर इनको किसी इनके दोस्त ने खामरा चर्च के बारे में, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। लगातार ये चर्च के साथ जुड़े रहे और 1 दिसंबर 2022 को जब परमेश्वर के दास के द्वारा इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद मैरिज के 3 साल के बाद परमेश्वर ने इन्हें हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? ਸਾਰਿਆਂ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਜੈਮਸੀ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਨਗੱਜਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਆ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 11 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਘਰ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਨਾ ਇਹਨੇ ਫੀਡ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਇਹ ਨੀਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦਬਦਬੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰੋਬਿਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਦਮਪੁਰ ਸਵਰਨ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਵਰਨ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਆ ਗਏ। ਜਲੰਧਰ ਅਸੀਂ ਲਾਜਵੰਤੀ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਡ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ना सिग्नेचर कर दो। उस समय बच्चे की उम्र कितने महीने का था ये? 1 महीने का था। ओके, जब हॉस्पिटल वालों ने ये बोल दिया कि जो बात अभी आपने बताई है, क्या हुआ उस बात को सुनने के बाद? आप क्या सोच रहे थे, मन में क्या आता था? मैं पहला ही ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬੌਰਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟੀ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬੇਟਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੋਫੀਆ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਹਿਜ ਕੌਰ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੇਟਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੋਬਿਨ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੀ ਗਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਰੋਈ ਗਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਰਮੀਆ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਚਨ ਬੋਲੀ ਗਈ ਵੀ ਧਰਮੀ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਆ। मैं रोई गई लेकिन अंदरों मैंने परमेश्वर ते विश्वास सीगा भी परमेश्वर मेरे बच्चे को हील कर दूंगे। और जब डॉक्टर ने दोबारा से जब इसका चेकअप किया तो पता चला कि इसके ब्रेन में ब्लड क्लॉट्स बन चुके हैं और डॉक्टर ने कहा कि ब्रेन में ब्लड क्लॉट्स होने के कारण इसको दौरे पड़ने शुरू हो गए थे। हाँ जी ब्रदर। आईसीयू में वेंटिलेटर के ऊपर रखा गया, हाँ ऑक्सीजन लगी गई।
तो हाँ जी, brother। मुंह से झाग इसके निकलती रहती थी। हाँ जी ब्रदर। फिर कैसे मतलब ਹੀਲਿੰਗ हुई, कैसे ਚੰਗਾਈ ਮਿਲੀ आपके बेटे को? ਇਹ ਸੈਚਰਡੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸੰਡੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਹੀ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਜੂ ਮੈਪ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। क्योंकि जो डॉक्टर ने बोला था कि ब्रेन में ब्लड क्लॉट्स है, दौरे पड़ने शुरू हो गए हाँ जी। और इसका हार्ट, लंग्स, किडनीज जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, वो प्रॉपर बने ही नहीं थे। हाँ जी ब्रदर। और लाखों रुपए इलाज के ऊपर आप लगा चुके थे। हाँ जी ब्रदर। सिग्नेचर करवा लिए कि बचने का कोई चांस नहीं है। हाँ जी ब्रदर। ओके, उसके बाद जूम ऐप के ऊपर प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड किया। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਸ ਨੇ ਨਾ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ हाँ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਕੋ ਅੰਦਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਊਂਗੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਹਿ ਲੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਈ ਗਈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੰਝੂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਰੋਈ ਗਈ, ਇਕੱਲੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੰਡੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਆਉਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੜੀ ਚੌਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਵੀ ਉਹ ਲਊਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਧਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਇਹ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰੀ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ 12 ਵੱਜ ਗਏ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। संडे ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। और जब दोबारा जब चेक हुआ तो इसके सारे अंग जो थे वो बन चुके थे। हाँ जी ब्रदर। ब्रेन क्लॉट्स गायब हो चुके थे। हाँ जी ब्रदर। कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी है। नहीं ब्रदर। एक जूम ऐप के ऊपर लेहन प्रेयर हुई थी, एक बार हम उसको अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। सब बीमारियां तुम्हारे शरीरों को, जीवनों को छोड़ के जाएं, कभी सेम ना रहो। और चंगाई एंटर करे, तुम कभी सेम ना रहो। और लेहन प्रेयर होने के बाद आपका बेटा उसके बाद बिल्कुल ठीक है। अभी कितने महीने हो चुके हैं ये बिल्कुल ठीक है? 11 मंथ का हो गया है, बिल्कुल ठीक है। और डॉक्टर भी हैरान थे इसकी हीलिंग हाँ को जी, देख डॉक्टर भी हैरान सीगे। तारीफ करें इग्लेसिया अपने हाथों को उठाते हुए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, हालेलुया। ऊंची आवाज में तारीफ करते हुए इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आप जानते हैं कि जो लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जो वेंटिलेटर के ऊपर हैं, ऑक्सीजन उनको लगी हुई है, ऐसे पेशेंट्स जो चल के चर्च में नहीं आ पाते, उनके लिए ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन एक सुविधा है कि इस प्रेयर रिक्वेस्ट को अपनी को इस मेल के ऊपर आपने सेंड करना है। जूम ऐप के माध्यम से आपको जोड़ दिया जाएगा प्रेयर के साथ और ड्यूरिंग मीटिंग आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर होगी। सेम परमेश्वर ने इनके बच्चे को हील किया, हॉस्पिटल में वेंटिलेटर के ऊपर था, यहाँ से प्रेयर हुई जूम ऐप के माध्यम से, हॉस्पिटल में खुदा ने छुआ, हील किया और आज अपने बेटे को लेके प्रभु के घर में आए हैं। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। किसी अपने हाथों को उठाते हुए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जिंदगी होती हूँ नमक। हालेलुया। तो आपका सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतू आ और ये मेरी बेटी सना आ। ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ और ਅੱਜ मैं अपनी बेटी ਦੀ गवाही देन आई हाँ। ओके, आपकी बेटी की टेस्टमनी की अब इसकी उम्र 11 साल है। हाँ जी। जब इसकी उम्र 5 साल की थी तो इसे अस्थमा का रोग हुआ था। हाँ जी। तो आपके सिस्टर वो रोग कैसे स्टार्ट हुआ, क्या टेस्टमनी आपकी बेटी की? हाँ जी ब्रदर, ਜਦੋਂ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨੂੰ ਫੀਵਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਾਹ ਰੁਕ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਰਮਲ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀ
ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਔਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫੀਵਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਾਹ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਫੀਵਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸਾਹ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਰੁਕਦਾ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਫੀਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸਾਹ ਰੁਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸਾਹ ਰੁਕਦਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਰੋਂਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਆ और इतनी उम्र दे ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇਹ प्रॉब्लम क्यों हो रही ਆ। अब तक ये बाकी बच्चों की तरह ना तो खेल पाती थी ना दौड़ पाती थी और काफी रात को काफी दिक्कत आती थी इससे। हाँ जी ब्रदर, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫੀਵਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਮੂੰਹ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਰੋਣਾ ਕਿ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਆ और क्योंकि सानू खुद नू नहीं सी पता भी इनू की हो रहा आ। तो डॉक्टर ने बताया था कि इसे अस्थमा का रोग है। अब तक डॉक्टर ने इसे नेबुलाइजर मशीन इस्तेमाल करने की दी थी। हाँ जी, जो ये 5 साल दी सीगी उदो डॉक्टर ने सानू कहा कि तुसी नेबुलाइजर मशीन यूज करिया करो और जो असी इनू ओदे नाल इनू स्टीम दिंदे सीगे और ये थोड़ी देर तक ठीक हो जाती सीगी और थोड़े टाइम बाद फिर इनू ये प्रॉब्लम हो जाती सीगी। क्योंकि काफी डॉक्टर चेंज किए आपने। हाँ जी, दिन में 3 बार उस मशीन का आप यूज करते थे। हाँ जी ब्रदर, इतनी मेडिसिन खाने के बावजूद भी कोई असर नहीं हुआ। हाँ जी और कई बार इसे एडमिट करवाना पड़ता था। हाँ जी ब्रदर, और छोटी बच्ची थी सिस्टर 5 साल की उम्र, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही थी वो रोग भी बढ़ता जा रहा था इसका। हाँ जी ब्रदर। तो आप सिस्टर फिर ऐसी हालत में आपकी बच्ची की लाइफ में हीलिंग कैसे एंटर की फिर? ब्रदर जी जो मतलब असी शुरू तो ही इस चर्च नाल जुड़े हुए हैं और मेरा विश्वास परमेश्वर ते सी। डॉक्टरां ने सानू टेस्ट लेके दिते पर मैं टेस्ट नहीं करवाए। मैं क्या मेरा प्रभु यीशु मसीह आ जो साडियां शर्मिंदगियां नू कमांड विच बदलण दी ताकत रखदा। और असी जदों इनू डॉक्टरां कोल लेके गए तो असी थक चुके सी डॉक्टरां को लेके जाके और असी इत्थे आ फॉर्म फिल किया लेहैंड वास्ते और 27 फरवरी 2025 नू मेरी बेटी दा लेहैंड होया और अपोस्टल अंकुर नरोला जी ने मेरी बेटी दा लेहैंड किया। जदों इहदा लेहैंड होया और ये रोन लग गई, मैं इहनू पुछया सना तू ठीक आ? ये कहंदी मम्मा पता नहीं मैनू रोना आ रहा और मैनू घबराहट मतलब कि गरम गरम फील हो रहा। और उस तो बाद जदों इहनू दड़ा के देखा और मेरी बेटी नू साह नहीं चढ़िया और ये बिल्कुल ठीक हो गई। और असी परमेश्वर दा धन्नवाद कीता, प्रभु यीशु मसीह दा बहुत ज्यादा धन्नवाद करते हैं कि परमेश्वर ने मेरी बेटी नू इस रोग तो आजाद किया और इस शर्मिंदगी तो बाहर कटिया। थैंक यू जीसस, तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। हालेलुया हालेलुया। तो आप अब पूरी 6.5 महीने आप चेक करके आए पूरी तरह आपकी बेटी को? हाँ जी ब्रदर, बिल्कुल ठीक आ। परमेश्वर ने इन्हू शरीरिक चंगियाई ता दिती और इहदी आत्मा ने भी ग्रो किया। हुण इह बाइबल पढ़ दिया, प्रार्थना कर दिया और परमेश्वर दा नाम नू महिमा दे रहे हैं। थैंक यू जीसस। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए। अब दौड़ के दिखाया। आप देख सकते हैं जो बच्ची बाकी नॉर्मल बच्चों की तरफ बिल्कुल नहीं थी, थोड़ा सा भी चलती थी, सांस फूल, कई बार एडमिट होना पड़ता था। आज आपके सामने पूरी तरह से डॉक्टर जीसस ने इस बच्चे को हील किया। तारीफ करे कलीसिया, जितनी ताकत आपके हाथों में है तारीफ करते रहे इनको के लिए। उससे भी परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? ब्रदर मेरा नाम ज्योति है। सारे जय मसीह दी, रब दे दसन जय मसीह दी। कहाँ के रहने वाले आप? मैं कालवा दी रहने वाली हूँ। ओके, 2010 में आपकी मैरिज हुई थी? जी ब्रदर जी। 2010 में जब मैरिज हुई उसके बाद से आपके ऊपर अटैक होने शुरू हुए दुष्ट आत्मा के? जी ब्रदर। क्या क्या होता था आप खुल के बताएं अपनी गवाही में। ब्रदर उस समय मैनू गंदा पानी देता हुंदा ही, सप वगैरह दिसदे हुंदे ही। हाँ जी, फिर
और जब ये अटैक इनके ऊपर बढ़ने लगे तो मैरिज के 4 साल बाद इनके जब फर्स्ट टाइम ये प्रेग्नेंट हुए तो उसके बाद से जब सेकंड बेबी का इन्होंने डिसीजन लिया तो फरवरी 2018 में जब ये प्रेग्नेंट हुए तो सेकंड बेबी बॉय हुआ। और आफ्टर डिलीवरी जब ये घर वापस गए तो जब अटैक होने लगे उसके बाद जब बेबी हुआ, जब बेबी को घर में लेकर आए तो क्या हो रहा था उसको, बच्चे को उस समय? ਬ੍ਰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਾਤ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਦਿਲ 'ਚ ਦਰਦ ਇੱਕਦਮ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਨੀਲਾ ਪੜ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹਾਏ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗਾੜੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। फिर मैंने इतने आना शुरू किया। फिर आपका जो सेकंड बेबी जो हुआ था उसकी डेथ हो गई थी? हाँ जी। ओके, कितने टाइम के बाद, डिलीवरी के कितने दिन के बाद? तीसरे दिन के बाद। तीसरे दिन? जी ब्रदर। ओके, उसके बाद जब ऐसा हुआ आपके साथ तो आप अंदर से पूरी तरह से टूट गए थे? जी ब्रदर। फिर आप 2020 में थर्ड टाइम जब प्रेग्नेंट हुए फिर से वही अटैक होने शुरू हुए और फिर मिसकैरेज हो गया, ब्लीडिंग हो गई और केस खत्म हो गया। जी ब्रदर। और इसी वजह से आप अंदर से पूरी तरह से टूट चुके थे कि पता नहीं कुछ होना भी है या नहीं। जी ब्रदर। इनकी फैमिली ने इनको अंकुरल मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया। चर्च में जब आए तो 3 मार्च 2024 की मीटिंग को जब अटेंड किया और जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर करी तो बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। अपने पेट पे हाथ रखो, जो बहने जिनके बेबीज नहीं, आज आप खुदाबंद की महिमा के लिए बोलेंगी, परमेश्वर मेरे गर्भ को खोल अपनी महिमा के लिए। मैं तेरे नाम की गवाही देने के लिए आऊंगी और जल्दी आऊंगी। भाई भी बोलेंगे, अगर आपकी पत्नियां मौजूद नहीं, अपने पेट पे हाथ रख के खुदाबंद हमें गर्भ की आशीष दे, मेरे घर को फलवंत कर और मैं गवाही के साथ यहां पे आऊंगा। और जब आपने पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव किया उसके बाद क्या हुआ फिर आपके जीवन में? उसके बाद परमेश्वर ने मेनू बेटे ना ब्लेस किया। हालेलुया। तारीफ करें कलीसिया, जोर से तालियों के साथ। आपने इनकी गवाही को अगर ध्यान से सुना तो ये बहुत बड़ी गवाही है कि जब प्रेयर को रिसीव करके गए उसके बाद जब प्रेग्नेंट हुए तो परमेश्वर ने संभाल के रखा और परमेश्वर ने हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। क्योंकि जब भी बेटा पैदा होता था या प्रेगनेंसी होती थी, कई बार मिसकैरेज हो जाता था या प्रेगनेंसी होती थी, बेबी होता था तो तीसरे दिन उसकी मौत हो गई और ये अंदर से पूरी तरह से टूट गए थे। चर्च में आए, वन प्रेयर, सिर्फ एक प्रेयर को रिसीव किया, जब विश्वास किया कि ये मेरे लिए है, गवाही पैदा हुई। आज बेबी के साथ ये परमेश्वर के घर में खड़े हैं, अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए ऊंची आवाज से नीचे तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही अमृतसर चर्च ब्रांच से सिस्टर प्रिया की हमारे पास आई है। इनकी गवाही की जब इस बहन की मैरिज हुई तो मैरिज के बाद इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए और जिसके कारण ये बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे और आज ये हमारे साथ अमृतसर चर्च ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। ਜੈਮਸੀ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 5ਵਾਂ ਮੰਥ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। 5ਵੇਂ ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਬੀ ਬॉय ਜੋ ਡੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ और मैं 4 डॉक्टर बदले ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੋਰਮਲ ਆਂਦੀਆਂ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵਾਂ ਮੰਥ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਮਿਸਕੈਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਿਸਕੈਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੀਆਂ 2 ਜੁੜਵਾ ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ। 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ
ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਨਨਾਣ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਬੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। 9 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਬੇਬੀ ਹੈਲਥੀ ਗਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਲਈ परमेश्वर ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, परमेश्वर ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करदी ਹਾਂ और सबना नु जय। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। अगर आपने ध्यान से इनकी गवाही को सुना तो ये बता रहे हैं कि इतने ज्यादा दुष्ट आत्मा के अटैक बढ़ चुके थे कि 3 बच्चों की डेथ हो चुकी थी और पूरी तरह से ये बहन आस छोड़ चुके थे कि मेरे कभी भी बेबी होगा। लेकिन जैसे किसी ने अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, लगातार चर्च आना शुरू किया। जब परमेश्वर के दास वचनों को सुनाते थे, जब टेस्टमनीज को सुनते थे तो इनका विश्वास बढ़ता था। और फिर एक दिन 30 जून 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ उस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ। ये बहन प्रेग्नेंट हुए और परमेश्वर ने इन्हें 9 मंथ संभाल के रखा और परमेश्वर ने उसके बाद एक हेल्थी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। और आज ये बड़ी गवाही के साथ अमृतसर ब्रांच अपनी टेस्टमनी को दे रहे हैं। अपने दोनों हाथों को स्वर कर उठाते ऊंची आवाज से गए हालेलुया, तारीफ करते जाएं सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। और आप जानते हैं कि जब हम लगातार परमेश्वर के घर के लिए अपने बीजों को, अपनी ऑफरिंग्स को बोते हैं तो परमेश्वर फाइनेंशियली ब्लेसिंग्स हमारी जिंदगी के अंदर रिलीज करता है और ऐसा ब्रेक थ्रू हमारी जिंदगी के अंदर आता है जो सालों से जिस चीज की लोग वेट करते हैं, परमेश्वर उन बरकतों को उनकी जिंदगी के अंदर भेजता है। तो ये टेस्टमनीज, कुछ टेस्टमनीज आपको दिखाई जाती हैं लेकिन बहुत सारी गवाहियां पैदा होती हैं। ब्रदर विलियम साहोता ये होशियारपुर के रहने वाले हैं। परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और इटली की PR के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। तो परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। ब्रदर भूपिंदर सिंह पटियाला के रहने वाले हैं। परमेश्वर ने डिवाइनली मैरिज के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में बड़ा काम किया। परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए। ब्रदर जसवीर सिंह होशियारपुर के ये रहने वाले हैं। परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और इनको फॉरेन के वीज़ा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया, फाइनेंशियल रास्तों को ओपन किया। सिस्टर सुखप्रीत कौर ये तरन तारण के रहने वाले हैं। काफ़ी सालों से ये वेट करते थे कि इनके पास अपना घर हो, लेकिन वो उस चीज़ को ले नहीं पा रहे थे। जब चर्च में आए, बोने की ताकत को समझा, बोना शुरू किया और परमेश्वर ने अपने घर के साथ, अपनी प्रॉपर्टी के साथ इनको ब्लेस किया। तो परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें, परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। सिस्टर किरण गुरदासपुर के ये रहने वाले हैं। परमेश्वर ने इनके ब्रदर की लाइफ में काम किया और इनको इटली के वर्क परमिट वीज़ा के साथ उनको ब्लेस किया। तो परमेश्वर का थैंक्स करें इन आशीषों के लिए, इन गवाहियों के लिए। परमेश्वर की तारीफ करें क्योंकि जब हम बोना शुरू करते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए तो वो बोया गया बीज हमारे लिए रिजल्ट को लेके आता है, हमारे लिए फल को लेके आता है। तो इन गवाहियों के लिए अपने हाथों को उठाएं क्योंकि आप भी नेक्स्ट होंगे जो पुलपिट के ऊपर अपनी गवाही के साथ खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम शोभा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? और मैं यूपी बिजनौर से हूँ। और मेरी ये टेस्ट मनी है कि मैं 2017 में बहुत ज़्यादा ऐसे क्या दुष्ट से घिरी हुई थी। ऐसे क्या दुष्ट ने मुझे क्या ऐसे पकड़ रखा था, जकड़ रखा था और क्या ऐसे अचानक से ऐसे क्या मेरे पीरियड मिस हुए और क्या पीरियड मिस होने के बाद मुझे क्या ऐसे क्या ब्लड आने लगा। और फिर डॉक्टरों को ऐसे नॉर्मल डॉक्टरों को ऐसे गांव में दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि ऐसे ही ना कहीं बड़े डॉक्टर को दिखाओ। फिर ऐसे बड़े डॉक्टर को दिखाया था बिजनौर में। ऐसे किया रिपोर्ट कराई, जब रिपोर्ट कराई और ऐसे क्या मेरा पेट 2-3 दिन में ऐसे प्रेग्नेंट लेडी की तरह फूलते चले गया। और फिर ऐसे क्या डॉक्टर ने जब रिपोर्ट करी और मेरा क्या दर्द बढ़ता चला गया बहुत। ऐसे रिपोर्ट जब कराई तो उसमें क्या कुछ नहीं आया, सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई। लेकिन क्या ऐसे मुझे रात दिन बिल्कुल नींद नहीं आती थी और ना ही
बिल्कुल भी चैन, क्योंकि मुझे क्या ऐसे लगता था कि ऐसे मुझ पे क्या पता नहीं ऐसे मेरी सारी बॉडी ऐसी जकड़ी रहती थी। लेकिन उसी दौरान ऐसे क्या मुझे खेल आने लगे और फिर मेरे मम्मी पापा ने मुझे क्या अन्य जगह पर यानी कि कई जगहों पर ऐसे मेरे ऊपर 1-1.5 लाख रुपए मेरे पापा ने लगा दिया था और मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं होया था। ऐसे मेरी बुआ है और वे क्या संगति से जुड़ी हुई हैं, उन्होंने कहा कि तू वहाँ चल के देख। लेकिन मैंने सोचा कि जब मैं इतनी अन्य जगहों पे जाकर मैं अच्छी नहीं हुई तो मैं वहाँ भी कैसे अच्छी होंगी। लेकिन ऐसे परमेश्वर को ऐसे जब मैं ऐसे जानी परमेश्वर के बारे में, ऐसे मेरी बुआ ने मुझे बताया, ऐसे ऑनलाइन ऐसे मुझे दिखाया और बताया और संगति को ऐसे प्रभु के बारे में बताया। ऐसे क्या परमेश्वर की ओर से ऐसे मैंने परमेश्वर को क्या धीरे धीरे ऐसे ऑनलाइन ऐसे सुना और क्या अपने लिए रिसीव किया। तो परमेश्वर ने ऐसे क्या मेरी दुष्ट आत्मा को क्या सारी दुष्ट आत्मा क्या ऐसे मेरे सारे शरीर से निकलकर आउट हो गई। और फिर सन 2025 में क्या ऐसे मेरी मैरिज हो गई। फिर परमेश्वर के मैरिज कब हुई आपकी? सन 2025 में। 2025 में मैरिज हुई आपकी? हाँ नहीं, आपकी टेस्टमेंट में लिखा 2020 में आपकी सन 2020 में मेरी मैरिज हुई। 2020 में हुई, उसके हाँ। बाद क्या हुआ फिर उसके बाद ऐसे 1 साल बाद ऐसे मेरे क्या ऐसे बेटी हुई। मैं ऑनलाइन चर्च से ऐसे क्या जुड़ चुकी थी और ऐसे क्या उसके बाद मेरे एक बेटी हुई। मैं अपनी फिर 3 साल के बाद फिर मेरे दूसरी बेटी हुई। फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ ऐसे क्या ऐसे लड़ते झगड़ते थे, ऐसे बहुत एक दूसरे से ऐसे कहते थे कि मैं तुझे छोड़ दूंगा और ये भी कहते कि मैं तुझे छोड़ दूंगी। ऐसे क्या हम डिस्टर्ब हो गए थे। फिर मैंने परमेश्वर से चाहत की, जब हमने तीसरे बेबी की प्लानिंग की कि परमेश्वर कहीं ना कहीं तो कमी है। ऐसे सभी चाहते हैं कि हमारी फैमिली ऐसे क्या कंप्लीट हो जाए। मेरी भी चाहत थी कि परमेश्वर से जब सबको ऐसे परमेश्वर ब्लेस करता है तो परमेश्वर भी मुझे ऐसे एक बेटा दे। और ठीक मैं यहाँ पर 24 नवंबर सन 2024 को ये खावरा चर्च में आई। 3 मंथ थे मुझे और मैंने क्या परमेश्वर के ऐसे पास्टर अंकुल नरोला जी की प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और परमेश्वर ने मुझे पूरे 9 महीने संभाल कर रखा और फिर मुझे सुंदर बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। हालेलुया! तारीफ करें कलीसिया जोर से तालियों के साथ, अपने हाथों को उठाते हुए हिलाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए इस बड़े मिरेकल के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। ऊंची आवाज में तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए हम अगली टेस्टमनी को सुनते हैं। ब्रदर रमेश बली जो कि महाराष्ट्र सतारा ब्रांच से हैं। इस भाई की गवाही ये है कि ये भाई अब इनकी एज जो है वो 36 साल के, जब 14 साल के थे तब इन्होंने दोस्तों के कहने पर नशा करना शुरू किया और धीरे धीरे वो नशा बढ़ता गया। नशे की लत इतनी ज़्यादा थी कि 4-4 बोतल शराब की ये एक दिन में पी जाते थे। नशे बढ़ने के कारण लाइफ, फैमिली, परिवार टोटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका था, बहुत परेशान हो चुके थे। आज ये महाराष्ट्र ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तो चलिए पहले सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। मम्मा पापा को जय मसीह की, सबको जय मसीह की। और मेरा नाम रमेश है, मैं सतारा ब्रांच से बोल रहा हूँ। मेरे को 20 साल हो गया, मैं नशे में था और दिन का 3-4 बोतल मैं दारू का पीता था और मैं इन चीज़ों से परेशान था और मैं इसको छोड़ना चाहता था क्योंकि मैं जब दारू पीता था तो बाहर गिरा पड़ता रहता था और लोग मेरे को उठाकर घर पे लेकर आते थे और मैं इन चीज़ों से छूटना चाहता था क्योंकि इसके नशे की वजह से मेरे घर पे भी लड़ाई झगड़ा रहता था और इस चीज़ को छोड़ना चाहता था। और मैं इस चीज़ को छोड़ने के लिए मेडिसिन का सहारा लिया, लेकिन मेडिसिन से मेरा नशा नहीं छूटा और मैं अपनी लाइफ में डिस्टर्ब था। और उसके बाद मेरे को किसी ब्रदर ने इधर सतारा ब्रांच का बताया तो उधर मैंने जाना स्टार्ट किया। अब मैं उधर गया, मेरे मन को शांति आया और उधर जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना किया
और जब उस प्रार्थना को मैंने सुना और मेरे अंदर से कुछ निकला, मेरे को उल्टी आया और उसके बाद परमेश्वर ने मेरे को हील किया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च। अगर आपने इनकी गवाही को ध्यान से सुना, नशे के बढ़ने के साथ फैमिली परिवार भी इनका डिस्टर्ब था, वाइफ के साथ झगड़ा रहता था, वो मायके चले गए थे और ये अकेले रहते थे, ओवरडोज नशा करते थे और नशे की वजह से ही इन्होंने अपने आप को मारने की 3 बार कोशिश की, या फांसी लगाकर, आग लगाकर, गाड़ी के नीचे आकर, और हालत इनकी ऐसी हो चुकी थी ये खुद भी जीना नहीं चाहते थे, नशे से छूटना चाहते थे, छोड़ नहीं पा रहे थे, मेडिसिन खाई, कहीं से भी कोई भी रिजल्ट ना मिला। और जब चर्च के बारे में जाना, चर्च आए, मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। 5 जून 2025 को जब चर्च में ब्रांच में बैठे मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, तो परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ। कहते उसी समय वोमिटिंग आई और उस दिन से वो नशे का दुष्ट आत्मा, वो बीमारियां, सब कुछ खत्म हुआ और फ्री हो चुके, आजाद हो चुके। हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले सब जन, स्वर्ग की ओर देखते हुए धन्यवाद देते हुए इस बड़े छुटकारे के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और आज भी जितने जन ब्रांचेस में हैं या चर्चेस में हैं, नशे के नीचे हैं, कर्ज के नीचे, बीमारियों के नीचे हैं, आप उस ग्रेस के नीचे हैं। आज जब परमेश्वर के दास दासी, खुदावंद के नबी हमारे बीच में होंगे, प्रार्थना होगी, परमेश्वर छुएगा, आजाद होगा, खुद की गवाही के साथ आप खड़े होंगे, परमेश्वर आपको हील करेगा, चंगाई देगा, छुटकारा देगा। आप झूम के नाचते हुए खुदावंद के नाम को मेहमान देते हुए अपने घरों में लौटोगे। सब थैंक यू जीसस बोले, तारीफ करें परमेश्वर के बड़े अनुग्रह के लिए, प्रभु की दया के लिए, उसके फजल के लिए तारीफ करें। सब जहां से भी आप इस ग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन है, ब्रांचेस से, जहां से भी, थैंक यू जीसस बोले, तारीफ करें सब। इस भाई का नाम गुरदयाल है और ये जलंधर के रहने वाले हैं। अगस्त 2024 को इनको एकदम से इनका जो बीपी हाई हुआ और उसकी वजह से इनको फेशियल पैरालाइज का अटैक हो गया, जिसमें बॉडी की लेफ्ट साइड जो थी वो पूरी तरह से रुक गई थी और इनका फेस भी पूरी तरह से टेढ़ा हो चुका था, और जिसकी वजह से बॉडी रुकने की वजह से कुछ भी खाते थे, पीते थे, वो मुंह से बाहर आ जाता था और पूरी तरह से ये बेसुध थे। जब हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर के पास इनको ले जाया गया, डॉक्टर ने देखा इनकी हालत को और जवाब दे दिया और कहा कि इनकी ब्रेन की जब स्कैनिंग हुई तो बताया कि ब्रेन में ब्लड क्लॉट्स बन चुके हैं, वेंटिलेटर के ऊपर रखा गया और कई दिन ये कोमा में भी रहे और डॉक्टर की तरफ से ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी कोई इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आती थी। और अंकुरुला मिनिस्ट्री के साथ ये जुड़े हुए थे पहले से और अनॉइंटेड हैंकी जो था हमेशा अपने पास रखते थे और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। जब 26 जनवरी 2025 की मीटिंग को अटेंड किया, प्रेयर को इन्होंने रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल लगाया, अनॉइंटेड हैंकी लगाया, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ। पहले ये अपने अब चल तक नहीं पाते थे, लेकिन प्रेयर को रिसीव करने के बाद से वो सारे ब्रेन के अटैक्स खत्म हुए। वो ब्लड क्लॉट्स जो ऑपरेट के लिए जो बुक थे, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी और अपने आप चल पा रहे और परमेश्वर ने हील किया। तो परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। अपने हाथों को उठाते हुए ऊंची आवाज में उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें। अपने हाथों को उठाएं, क्लीसिया थैंक यू जीसस बोले, परमेश्वर का थैंक्स करें। आप जानते हैं कि परमेश्वर के लिए भी जो ये काम है ये कठिन नहीं है। परमेश्वर हील करने की, फिर से जो लोग जिनके अंग मर चुके हैं, जिनकी हड्डियां टूटी हुई हैं, परमेश्वर फिर से नया करने की ताकत रखते हैं। आज जब आप प्रेयर को रिसीव करोगे, जो लोग हीलिंग हॉल में बैठे हैं, आप यहाँ पे बैठे हैं, आप बीमारी की हालत में हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जब प्रेयर को रिसीव करोगे तो मिरेकल आपकी जिंदगी के अंदर एंटर होगा यीशु मसीह के नाम में। कितने विश्वास करते हैं? अपने हाथों को हिलाएं। जो विश्वास करते हैं आज अब खाली वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में खुद अंगीकार करें, बोले आज मेरी गवाही का दिन है, आज मेरे छुटकारे का दिन है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें अपने हाथों को उठाते हुए। आइए हम अगली टेस्टिमनी को सुनते हैं अहमदाबाद ब्रांच से सिस्टर फ्लोरेंस। इनकी गवाही यह है कि इनको आंखों का रोग था, चश्मा लगा हुआ था, कम दिखाई देता था और पूरा पढ़ नहीं पाते थे, काफ़ी परेशान रहते थे। तो आज ये अहमदाबाद ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तो चलिए सुनते पहले ये क्या गवाही है इनकी। सबको जय मसीह की। मेरा नाम फ्लोरेंस है। मैं अपनी बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ।
पिछले 40 सालों से, लगभग 9वीं कक्षा में पढ़ती थी तब से मुझे चश्मा था। मेरा नंबर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। मेरा चश्मा का नंबर 3 से ऊपर था। मैं दूर नजदीक से कुछ भी नहीं देख सकती थी बिना चश्मा के। फिर अगले संडे 17 अगस्त को जब मैं अहमदाबाद ब्रांच में आई तो वहाँ स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन का संडे था। पापा जी ने स्वीट लेने को कहा। फिर मैंने अपने स्वीट मुंह में रखा। फिर पापा जी ने अंधी गूंगी बेरी आत्मा को डांटा और प्रेयर को रिसीव करने को बोला। मैंने इस प्रेयर को रिसीव किया और परमेश्वर ने मुझे इस 40 सालों के चश्मा की बीमारी से आजाद किया है। तब से लेके आज तक मैं बिना चश्मा के अपना सारा काम करती हूँ परमेश्वर का, और परमेश्वर के दास दासी का। मैं सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। डॉक्टर से इलाज करवाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। चश्मा लग चुका था, परेशान रहते थे, कोई भी काम करने में परेशानी रहती थी। और YouTube के माध्यम से इनको चर्च के बारे में जाना, लगातार मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया और फेथ बढ़ता गया। और फिर उन्होंने लगातार ब्रांच में जाना शुरू किया। 17 अगस्त 2025 को परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को रिसीव किया और उस दिन से वो आंखों का रोग खत्म हो चुका है। वो 40 साल से वो जो रोग था वो बिल्कुल खत्म हो गया है, प्रॉपर दिखाई देता है, चश्मा उतर चुका है। इस हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। सब धन्यवाद देते हुए खुदावंद के नाम को महिमा दे, तारीफ करते हुए सब जन थैंक यू जीसस बोलते हुए खुदावंद के नाम को महिमा दे सब जन। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही अमृतसर चर्च ब्रांच से सिस्टर नवजोत की हमारे पास आई है। ये गवाही इनके बेटे की है जिसकी उम्र 7 साल की है। और जब से इनका बेटा हुआ था तब से इनके बेटे को दौरे पड़ते थे, जिसके कारण इनकी खुद की लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। इनको लगता था कि शायद सारी उम्र मेरा बेटा ऐसा ही रहेगा। और आज ये हमारे साथ अमृतसर चर्च ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। हालेलुया, साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਆ। ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਕੀਰਤ ਆ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਫੀਵਰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਫੀਵਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੇਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਿੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 2-2 ਘੰਟੇ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦਵਾਈ ਖਵਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈ ਖਵਾਈ ਤੇ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ अन्य ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀਕ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਕੁਲ ਨਰੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੰਕੁਲ ਨਰੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਲੇ ਹੈਂਡ ਮਮਾ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਾਈਟ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਕੋਲੋਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 100 ਆਇਲ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਇਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਖੇਡਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, पूरी तरह ठीक आ। परमेश्वर दी दासी दा धन्यवाद करते हैं। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। फिर 1 सितंबर 2024 को परमेश्वर की दासी के द्वारा इन्होंने अपने बच्चे के ऊपर लेख हैंड प्रार्थना की। तो आइए सबसे पहले हम उस लेख हैंड प्रार्थना को देखते हैं। और जैसे परमेश्वर की दासी का सामर्थी हाथ इनके ऊपर आया और उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इस बच्चे को छुआ। उसी समय ठंडक महसूस हुई और वो दुष्ट आत्मा, वो बीमारी इस बच्चे को छोड़ के गई। और उस दिन के बाद एक भी बार इनके बच्चे को अटैक नहीं हुए और आज ये बच्चा पूरी तरह से हील हो चुका है, पूरी तरह से डिलीवर हो चुका है। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे कि कैसे परमेश्वर लोगों को हील कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है। जोर से तालियों के साथ। आइए हम अगली टेस्टमनी को सुनते हैं। सिस्टर अंजू हरियाणा फतेहाबाद से हैं। इस बहन की गवाही है कि अक्टूबर 2017 में इनकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद 18 में इनकी बेटी हुई। ये अपनी बेटी के साथ बहुत खुश थे, पर ये सेकंड बेबी चाहते थे और कंसीव नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि आपके यूट्रस में रसौलियाँ हैं
जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे, बहुत परेशान थे। तो आज ये हरियाणा फतेहाबाद ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, तो चलिए पहले सुनते हैं इनकी गवाही के क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। मेरा नाम अंजुम, फतेहाबाद ब्रांच से अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। 2017 में हमारी मैरिज हुई है, 2018 में हमारे पास बेबी गर्ल हुई। 2020 में मैंने कंसीव किया। 4th मंथ में मेरी स्कैनिंग करवाई, उसमें पता चला कि बच्चे की धड़कन नहीं है और बच्चा डेड हो चुका है, जिसके कारण मेरा मिसकैरेज हो गया। फिर से मैंने दिसंबर 2020 बेबी कंसीव किया और 4 मंथ मेरा मिसकैरेज हो गया, ब्लीडिंग होने लगी और एकदम से दूसरा मिसकैरेज हो गया। फिर से हमने डॉक्टर से चेक करवाया, डॉक्टर ने हमें यूट्रस में मल्टीपल पानी वाली रसौलियां बताई और उसके बाद मैं दोबारा बेबी प्लान कंसीव नहीं कर पा रही थी। इसके बाद मैंने 4 डॉक्टर चेंज की और बहुत सारी दवाइयां खाई और अन्य जगहों पर गए, हमें कोई भी आराम नहीं मिला। हम डिप्रेस हो चुके थे। एक दिन हम फोन चला रहे थे, हमने यूट्यूब पे पास्टर एंकोनोलॉजी की मीटिंग को देखा, विश्वास बढ़ा। फिर हम 31 दिसंबर को हम एक ओवरनाइट मीटिंग में गए और वहाँ पे हमने मीटिंग को अटेंड किया, प्रेयर रिसीव की। तो मुझे यूरिन का प्रेशर पड़ा और यूरिन के द्वारा पानी वाली रसौलियां बाहर निकल गई। 1 वीक बाद हमने चेक किया तो मेरा टेस्ट पॉजिटिव था। इस तरह परमेश्वर ने हमें 9 मंथ तक मुझे और मेरे बच्चे को संभाल के रखा। 9/2024 में प्रभु ने मुझे देवी बुआई के साथ, हेल्दी देवी बुआई के साथ ब्लेस किया। इस बड़े छुटकारे के लिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ और दास और दासी का धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की हाल। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। जब कंसीव किया तो आपने सुना 4 मंथ के बाद हैवी ब्लीडिंग के कारण मिसकैरेज हुआ, 2nd टाइम, 3rd टाइम फिर से हुआ। डॉक्टरों के पास गए, डॉक्टर बदले गए, इलाज करवाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। और जब चर्च के बारे में जाना, लगातार मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। 31 दिसंबर 2023 को चर्च आए और उस दिन परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना के द्वारा वो रसौलियां बाहर आई और नेक्स्ट मंथ में जनवरी में 2024 में ये प्रेग्नेंट हुए और 12 सितंबर 2024 को परमेश्वर ने मैरिज के 6 साल बाद और एक बेबी के बाद बेबी बॉय के साथ इन्हें ब्लेस किया है। इस अमेजिंग अद्भुत टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। चर्च आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। हाथों को उठाते हुए, होठों को खोलते हुए धन्यवाद करें, खुदावंद के नाम को महिमा दें प्रभु के अद्भुत कामों के लिए। मेरा नाम शांति, जय मसीह की। मम्मी पापा जी जय मसीह की, सारे ना जय मसीह की। आज मैं अपनी जिंदगी 3 दिन में गवाही दे रहा। मेरा एक्सीडेंट ट्रेन से हुआ आग लगने से। तो पहले मैं तो चल नहीं पाती थी, अब चल रही थी। पापा जो मेरा लहन किया वो तो मैं चलने लगी। इनकी गवाही को आपने पूरे ध्यान से सुने कि परमेश्वर ने कैसे इनकी लाइफ में काम किया। जुलाई 2024 में इस बहन को जब ये ट्रेन में जा रहे थे तो बहुत भयानक हादसा हुआ था। साथ में इनके सिस्टर हैं, आप जरा बताएं इनके बारे में। सभी को इनका एक्सीडेंट हुआ था। ट्रेन से हम लोग गांव जा रहे थे नकलऊ, तो उस ट्रेन में आग लग गई थी। तो उसके बाद इन्होंने ट्रेन से उतरने की कोशिश की, तो उसके बाद क्या किया, ये डिग पड़े। उसके बाद उनका पैर जो है ना 3 जगह से टूट गया था। जो टूट गया था ये चल फिर नहीं पाते। उसके बाद इनको हॉस्पिटल लेके गई तो डॉक्टर ने बोला कि ये कभी चल नहीं पाएंगे, इनको 2-3 साल लग जाना चलने में। फिर उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन बोला, ऑपरेशन किया उन्होंने। एक पैर में 3 जगह में ऑपरेशन किया, एक पैर में सरिया पड़ी हुई थी। फिर उसके बाद जूम ले हैंड से मैं प्रेयर करवाया। उसके बाद ने पापा जब इनको हॉस्पिटल में लेकर गए, जब चेकअप हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि दोनों घुटने टूट चुके हैं। हाँ जी। और ऑपरेशन इसका हल है, ये डॉक्टर बोलते थे जी। और बिल्कुल भी पैरों के ऊपर भार नहीं डलता था। नहीं, बिल्कुल नहीं चल पाती थी, ना पैर हिलता था, कुछ नहीं चल पाती थी। और टोटली ये कम्प्लीटली बेड के ऊपर थे। बिल्कुल बेड के ऊपर थी। तो कौन देख रेख करता था, कौन संभालता था? मैं करती थी। लैट्रिन बाथरूम मैं उठाती थी, इनका पति उठाता था। लैट्रिन बाथरूम सारा मैं इनकी देखभाल करती थी। और इनकी दोनों टांगों में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं थी उस समय? नहीं, कुछ भी नहीं था। हॉस्पिटल में लेकर गए, इलाज चलता रहा, उसके बावजूद भी कोई फर्क नहीं था? कोई फर्क नहीं पड़ा इनको। ऑपरेशन के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बहुत चिल्लाती, रात भर सो नहीं पाती थी।
तो रात परमेश्वर भर ने कैसे चंगाई दी, कैसे हीलिंग मिली इनको? मैं इनका जूम ले हैंड फार्म भराया, उसके बाद इनका ले हैंड हुआ, उसके बाद डिलीवरी शुरू हुई। फिर उसके बाद चौथे दिन इनको हॉस्पिटल से छुट्टी दी, डॉक्टर ने कहते एक इस तरह हो गया। मैंने कहा खुदा ने चंगा किया। उसके बाद चौथे में उनको छुट्टी दे दिया हम लोगों को, फिर हम घर ले आए। उसके बाद इनकी डिलीवरी चालू की। फिर खुदा के दास सपने थे भी चाहे इनके, कहते तू उठ, किसी का भार नहीं बनना, क्योंकि तू उठ के चल सकती। फिर इन्होंने उठ के अपने आप चलने लगी। क्योंकि वो हादसा इतना ज़्यादा भयानक था कि न्यूज़पेपर में भी उसके जो न्यूज़ आई थी कि कैसे इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ, और उस इंसिडेंट के कारण बहुत सारे लोग प्रभावित हुए थे। इनके दोनों घुटने टूट गए और बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे। एएनएम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर जब प्रेयर को इसको सेंड किया तो 21 जुलाई 2024 की मीटिंग के दौरान जूम ऐप के माध्यम से परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर करी। उसको हम फुल स्क्रीन पे देखते हैं एक बार। एक एक जन तेरे नाम में चंगा हो खुदा बाप। मुझको बचाया तेरे वफारे, तेरे लहू ने। यीशु के नाम में तुम चंगे हो चुके हो। यीशु का आत्मा तुम्हें छू चुका है और आजाद कर चुका है। आमीन बोलो और आजाद हो जाओ यीशु के नाम में। और जब जूम ऐप के माध्यम से परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर करी, बॉडी में इनको गर्माहट महसूस हुई और 4 दिन के अंदर अंदर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज इनको मिल चुका था। और उसके बाद इनके बिना ऑपरेशन के वो दोनों घुटने हील हो चुके हैं। पूरी तरह से परमेश्वर ने हील किया, इनकी जान को परमेश्वर ने बचाया। आप चलिए बहन जरा चल के दिखाइए, तारीफ करेंगे इसी अपने हाथों को उठाते हुए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले, और इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की अपने हाथों को हिलाते हुए तारीफ करते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जन। और जितने जन आज भी आप हीलिंग हॉल में आप बैठे हुए हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको छूने के लिए, आपको हील करने के लिए तैयार है। तो जब आज आप प्रेयर को रिसीव करें, अनॉइंटिंग ऑयल लगेगा, प्रेयर होगी, तो परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा आज आप हील किए जाओगे। तो थैंक यू जीसस बोले इक्लेसिया ऊंची आवाज में। इन गवाहियों के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ब्रदर आप बताएं क्या नाम है आपका? जय ईसा मसीह की। हम दारू बहुत पहले पीते थे। आपका नाम क्या है? और आज हम बिल्कुल मतलब नाम है राकेश और रहने वाला हूँ बनारस के। इस भाई की गवाही है दारू कि मैं बहुत पहले पीता था। आपकी उम्र कितनी है? 58 साल। 58 साल है। कितनी उम्र में नशा शुरू हुआ था? 13 साल की उम्र में नशा मैं शुरू किया था। कैसे कैसे नशे आपकी लाइफ में आए? पहले मैं दारू में पीना, फिर मैं बीड़ी में पिया, फिर मैं तम्बाकू में खाया, फिर मैं शेखर गुटखा और चीज़ का इस्तेमाल मैं किया। और उसके बाद ये मैं सोचता था कि मतलब मैं छोड़ दूं, मैं सब कुछ मैं छोड़ दूं, तो मुझसे छूटती नहीं थी ये सब। फिर उसके बाद मैं उसी रास्ते में फिर गिर जाता था। और फिर उसके बाद मैं चाहूँ कि मैं कहाँ जाऊँ। मैं नशा जब करता था मैं क्वार्टर में नहीं रुकता था, उसके बाद मैं किसी और क्वार्टर में चले जाता था। और उसके बाद वहाँ जब मैं पहुँचते थे तो लोग कहते थे यार ऐसा है कि थोड़ा यार कुछ मंगा लो और साथ में मतलब खाया पिया जाए। तो हम कहे चलो ठीक है, संगत में खा पी लेते हैं। उसके बाद उसी से मतलब मेरी जो कि घर में भी लड़ाई झंझट में शुरू, पलवार थी उस टाइम में, हर चीज़ था उस टाइम में। मतलब अब उससे भी लड़ाई झंझट करके जो कि मैं अपना सो जाऊँ क्वार्टर में, और उसके बाद मैं किसी में बोलूँ चालू ना। ये भाई इतना नशा करते थे कि घर से बाहर रहते थे, नशा करके दूसरों के साथ झगड़ा करना, घर में झगड़ा करना। आस पड़ोस के लोग इनकी वजह से बहुत परेशान थे। सब इनको बोलते थे आप नशा छोड़ दो। ये उनको बोलते थे कि हाँ मैं नशा छोड़ दूंगा, मगर ये छोड़ नहीं पाते थे। नशे बढ़ते गए और इस नशे की वजह से इनका परिवार, फैमिली, इनकी खुद की लाइफ पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुकी थी। घर से बाहर रहना, कभी कभी घर जाना, जहाँ अभी आपने सुना है कि ये कहते हैं नशा ओवर करके मैं किसी और के घर में या किसी और के क्वार्टर में चला जाता था, झगड़ा करता था, कंडीशन खराब थी। और इनकी हालत को देख के एक दिन इनके दोस्त ने इनको चर्च के बारे में बताया, खामरा चर्च के बारे में बताया। जब आप पहली बार चर्च में आए, पहली बार मैं चर्च में आया
तो मतलब मेरे को बड़ा अच्छा यहाँ लगा, बहुत बढ़िया स्वभाव लगा कि मेरे को अच्छी रास्ता अब मिली है जा कर के। उसके बाद मैं आना मैं शुरू में कर दिया और मैं सोचा कि चलो परमात्मा हमें मिले हैं रास्ते, अब इसी रास्ते से मैं चलना शुरू किया। और फिर इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया। 6 अप्रैल 2025 को जब ये चर्च में मीटिंग अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। तो आइए पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं। राइट नाउ मैं कमांड करता हूं, नशे का आत्मा, गूंगी आत्मा, बहरी आत्मा इनकी जिंदगी को छोड़े और जाए। और इस भाई ने इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें टच किया। जब आपने ये प्रार्थना को रिसीव किया था तो क्या हुआ उसके बाद? जब ये मैं प्रार्थना में इसी में किया था तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, बहुत संभावना लगा कि मेरे को मतलब जो है कि बहुत बढ़िया सब कुछ मिला और सब कुछ मिल रहा है मेरे को कोई कमी नहीं है। और उस दिन से कोई नशा नहीं? और तब से मैं कोई नशा नहीं किया। कितने समय से बिल्कुल फ्री हैं अब? एकदम मैं फ्री हो गया हूँ, मैं 4 महीने से एकदम मैं फ्री हूँ। सब हाथों को उठा दो, थैंक यू जीसस बोले। हालेलुया। सालों से नशे में रहे और उन नशे के कारण लाइफ टोटली खराब हो चुकी थी। प्रार्थना रिसीव की, परमेश्वर ने छुआ, उस नशे से आजाद हैं, बैप्टाइज ले चुके हैं, परमेश्वर को अपनी जीवन दे चुके हैं। कहते हैं अब जो सुकून और शांति परिवार में और लाइफ में है वो कहीं नहीं पाई है। सब हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले। उस सच्चे शांति के राजकुमार प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे सब जन, धन्यवाद देते हुए। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही सिरसा हरियाणा चर्च ब्रांच से सिस्टर निर्मल कौर की हमारे पास आई है। तो आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। चरण जय मसीह। मेरा नाम निर्मल कौर है, मैं राणी दी रहने वाली हूँ। मैं अपने जीवन की बहुत वड्डी गवाही देने जा रही हूँ। पिछले 15 साल तो मेरा बहुत ज्यादा बाथरूम लीक होता सीगा। इस बीमारी करके मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती सीगी। 7-8 डॉक्टरों ने भी दिखाया, बहुत सारिया दवाइयां भी खादियां, पर दवाई खाण तो बाद मैनू कोई भी फर्क नहीं पिया। इस करके मैं बार-बार कपड़े भी दिन रात चेंज करती सीगी। 3-4 कपड़े दिने, 3-4 कपड़े रात में बदलती सीगी। बार-बार जाना पैंदा सीगा बाथरूम करने। ते इस बीमारी करके मैं बहुत ज्यादा परेशान सी, किते आ जा नहीं सकती सी। मैं अपने पड़ोसी नूं दस्सिया, इस बीमारी करके मेरे पड़ोसी ने मैनू खांबरा चर्च बारे दस्सिया। मैं उन्हां दे नाल खांबरा चर्च जाण लगी। एक दिन मैं सिरसा ब्रांच बैठी सीगी, प्रभु दे दास ने प्रार्थना की। मैं इस प्रार्थना नूं रिसीव किया। उस दिन तो मैं इस बीमारी तो आजाद हाँ। प्रभु ते दास ते दासी दा धन्यवाद करती हूँ। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। आपने सुना इनकी गवाही में कि इन्होंने 8 से 10 डॉक्टर्स बदले लेकिन कोई भी इन्हें फर्क नहीं पड़ा और लाखों रुपए ये अपनी बीमारी के ऊपर लगा चुके थे, लेकिन वो रोग घटने की बजाय, कम होने की बजाय वो बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण लाइफ पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। और फिर इनके पड़ोसी ने इनको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। लगातार ये चर्च के साथ जुड़े रहे और फिर 25 जनवरी 2025 को परमेश्वर के दास के द्वारा जब पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया और उस दिन परमेश्वर के दास खास बीमार वाले जो पूरी तरह से बीमारों में जकड़े हुए हैं उनके लिए प्रार्थना की। और जैसे ही इन्होंने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को ग्रहण किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और वो 15 साल पुराना रोग इस बहन को छोड़ के गया। और उस दिन के बाद ये बहन पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं, पूरी तरह से हील हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। आइए हम अगली टेस्टमनी को सुनते हैं। सिस्टर अमरजीत कौर जो कि रूपनगर ब्रांच से हैं। इस बहन की गवाही है कि 6 साल पहले इनके ऊपर अजीब सी घटनाएं होने के कारण डर का आत्मा काम करता था। इन्हें ऐसा लगता था जैसे कोई इनको मारने की कोशिश कर रहा हो, नींद नहीं आती थी, बहुत परेशान रहते थे। तो आज ये रूपनगर ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो चलिए सुनते हैं इनकी गवाही कि क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। मेरा नाम अमरजीत कौर है। 6 साल पहला मेरे ऊपर शैतानी अटैक होंदे सीगे, नींद नहीं सी आउंदी, गलत सपने आने, दबाव पैने, इस तरह लगता सी जिवें कोई मेरा गला दबाउंदा है, साह रुकदा जांदा सीगा।
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਖੇਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਘਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਮੈंने ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕੁਰ ਰੂਲਾ ਮਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। 8 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਆਈ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। और उस दिन तो मैं बाद में आज़ाद हाँ। और मैं उस तो बाद कोई सुपना नहीं आया, कोई दबाव नहीं पिया, कोई खेड़ नहीं आई। और उस दिन तो मैं बहुत आनंद नाल रहंदी हाँ, अपने बच्चे नाल खुश रहंदी हाँ। इस गवाही दे लई मैं प्रभु दे दासी दा धन्नवाद करदी हूं। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। चर्च, इस बहन की कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी कि ये ऐसी कंडीशन में घर से भाग जाते थे। एक घंटा आधा घंटा खेल आती थी, खेलते रहते थे, कोई सुध बुद्ध नहीं रहती थी। सुसाइडल थॉट आते थे कि ऐसी जिंदगी से, ऐसी लाइफ से अच्छा मैं अपने आप को खत्म कर दूं। अकेले बैठ के रोते रहते थे। और जब इन्होंने चर्च के बारे में जाना, चर्च के साथ जुड़े, लगातार मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। 8 अगस्त 2024 को परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को रिसीव किया। परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ और उस दिन से वो सब चीजें खत्म हुई। वो डर का आत्मा, वो सुसाइडल थॉट, हर एक चीज को परमेश्वर ने खत्म किया। अपने आनंद से भरा है। इस बड़े छुटकारे के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। थैंक यू जीसस बोले, तारीफ करें, खुदावंद के नाम को महिमा दे सब जन। हाथों को उठाते हुए ऑनलाइन ब्रांचेस जहां से भी आप इस जीवत हजूरी का हिस्सा है, सब थैंक यू जीसस बोले, तारीफ करें सब जन। उठ जाओ ऐ बीमारो, मेरा यीशु है उठाने आया। उठ जाओ ऐ बीमारो, मेरा यीशु है उठाने आया। अपने हाथों को उठाएं सब जन, स्वर की ओर, सब भाई सब बहनें। उठ जाओ ऐ लाचारो, मेरा यीशु है उठाने आया। यीशु कलीसिया में चल फिर रहा है, हर एक शैतान का गिरा गिर रहा है। यीशु कलीसिया में चल फिर रहा है, हर एक शैतान का गिला गिर रहा है। आज महिमा गाँव उसकी हर इंसान हर एक साथ। आज महिमा गाँव उसकी हर इंसान हर एक साथ। उठ जाओ ऐ बीमारो, मेरा यीशु है उठाने आया। उठ जाओ जाओ ऐ लाचारो, मेरा यीशु है उठाने आया। उठ जाओ ऐ बीमारो, मेरा यीशु है उठाने आया। उठ जाओ ऐ बीमारो, मेरा यीशु है उठाने आया। उठ जाओ मेरा यीशु है उठाने आया। उठ जाओ ऐ लाचारो, मेरा यीशु है उठाने आया। हाँ, यीशु कलीसिया में चल फिर रहा है। यीशु कलीसिया में कितने जन विश्वास करते हैं? यीशु कलीसिया में चल फिर रहा है। यीशु कलीसिया में चल फिर रहा है, हर एक शैतान का गिला गिर रहा है। हर एक शैतान का गिला गिर रहा है। आज महिमा गाओ उसकी हर इंसान हर एक इंसान। आज महिमा गाओ उसकी हर इंसान हर एक इंसान। वो उठ जाओ ऐ बीमारो, मेरा यीशु है उठाने आया। उठ जाओ ऐ बीमारो, मेरा यीशु है उठाने आया। उठ जाओ
यीशु है उठाने आया। उठ जाओ ऐ लाचारो, मेरा यीशु है उठाने आया। हाथ है अखीरी उसकी हजूरी में, हर एक रोग का हर एक बोझ का दिन है अखीरी उसकी हजूरी में, हर एक रोग का हर एक बोझ का। खुशियां मनाओ अंत किया है मेरे यीशु ने हर एक सोग का। खुशियां मनाओ अंत किया है मेरे यीशु ने हर एक सोग का। आज देखो आ गया है मेरे यीशु मसीह का राह। आज देखो आ गया मेरे यीशु मसीह का राह। उठ जाओ ऐ बीमारो, मेरा यीशु है उठाने आया। उठ जाओ ऐ बीमारो, मेरा यीशु है उठाने आया। हाँ, यीशु कलीसिया में चल रहा है। 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 हर शैतान का किला गिर रहा है। हर शैतान का किला गिर रहा है। आज महिमा गाओ उसकी हर इंसान हर एक साथ। आज महिमा गाओ उसकी हर इंसान हर एक साथ। ओ उठ जाओ ऐ बीमारो, मेरा यीशु है उठाने आया। उठ जाओ ऐ बीमारो, मेरा यीशु है उठाने आया। रूह की आग है देखो कैसी, थोड़े शैतान के हर एक बंधन। रूह की आग है कैसी, हर एक कैसी। दिन है अखीरी उसकी हजूरी में, हर एक रोग का हर एक बोझ का। दिन है अखीरी उसकी हजूरी में, हर एक रोग का हर एक बोझ का। खुशियां मनाओ अंत किया है मेरे यीशु ने हर एक रोग का। खुशियां मनाओ अंत किया है मेरे यीशु ने हर एक सोग का। आज देखो आ गया है मेरे यीशु मसीह का राह। आज देखो आ गया है मेरे यीशु मसीह का राह। ओ उठ जाओ ऐ बीमारो, मेरा यीशु है उठाने आया। उठ जाओ ऐ बीमारो, मेरा यीशु है उठाने आया। उठ जाओ ऐ लाचारो, मेरा यीशु है उठाने आया। हालेलुया। तारीफ करें एक बार जोर से, परमेश्वर का थैंक्स करें। जिस तरह आप इतनी गवाहियां आपने सुन चुके हैं, और भी बहुत सारी टेस्टमनीज है। एक स्ट्रॉन्ग टेस्टमनी को हम दोबारा से सुनेंगे कि परमेश्वर ने क्या काम किया इस परिवार के जीवन में। तो इसी तरह से इस टेस्टमनी को आपने सुनना है और ग्रहण करना है। आप बैठ सकते हैं अपने स्थान के ऊपर। आप बताएं सिस्टर, आपका नाम क्या है, रहने वाले कहाँ के आप? मेरा नाम गीता, मैं करतारपुर दी रहन वाली हाँ। ओके, जब आपकी मैरिज हुई 2021 में, हाँ उसके जी। बाद क्या हुआ? आप मैरिड लाइफ में तो खुश थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ आपके जीवन में? हस्बैंड मेरे मतलब बाहर रहन दे कारण कि मतलब मैनू परेशान थोड़ी सीगी कि जिदा मतलब साढ़े बेबी नहीं सी हो रहा। जब मैरिज हुई तो उसके बाद जब इन्होंने बेबी के बारे में सोचा तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। हाँ जी, असि 3 साल तो कंसीव कर नहीं सी पा रहे, ट्राई करते रहते सीगे। तो डॉक्टर के पास जब गए, टेस्ट हुए, तो क्या बोला डॉक्टर ने? क्या प्रॉब्लम क्या है इसके पीछे? मेरे हस्बैंड दे जानी कि ना गल करा, इनके हस्बैंड को जब डॉक्टर ने जब चेक किया, उन्होंने बताया कि उनके स्पर्म्स जो हैं, शुक्राणु बिल्कुल नील हो चुके हैं, 0 हैं। और डॉक्टर ने इनको मेडिसिन खाने के लिए बोला और लगातार इन्होंने एग बनने के लिए मेडिसिन खाई, इनके हस्बैंड ने भी मेडिसिन खाई और लगातार दवाइयाँ खाने के बावजूद भी कोई आराम नहीं था, कोई फर्क नहीं था। तो उस समय आपके मन में क्या आता था जब दूसरों के बच्चों को देखते थे या लोगों के बच्चे आपके सामने आते, तो क्या मन में आता था उस समय? मैनू देख के मतलब कि हुंदा सी कि परमेश्वर मैनू भी एक दिन देगा कि आप क्यों रो रहे हैं? क्या क्या हुआ? ब्लेसिंग आत्मा टच कर रहा, मैनू नहीं पता मैं क्यों रो रहा। प्रभु ने मैनू वो चीज मैनू उम्मीद नहीं सी
ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਖਾਂ 'ਚ ਚੱਕ ਕੇ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਾਬਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। हालेलुया। तारीफ करें कलीसिया ऊंची आवाज में। आप ये जरा अपनी स्टोरी बताएं, उस समय जब बेबी नहीं था, बच्चा हो नहीं रहा था, वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, उस समय मन में क्या ख्याल चलते थे, सोचते क्या रहते थे आप? मैं हमेशा भाई बच्चों का ना सोचा, क्योंकि मैं तो बाहर रहता था, मेरी वाइफ अकेली घर में रहती थी। मेरे को उसकी बहुत टेंशन होती क्योंकि फैमिली अनकम्प्लीट थी और मेरी एज ज़्यादा होने के कारण मेरे फ्रेंड आपस में मेरे का फेस टू फेस नहीं बोलते लेकिन बात करते थे। कई बार बच्चा तुम्हारा अभी नहीं हुआ, बच्चा तुम्हारा अभी नहीं हुआ तो अब आपस में बात करते हैं हो चाहे तुम्हारी एज ओवर हो गई है, मैं 45 प्लस है, तो उसके कारण हो सकता है बे बहुत मुश्किल होता है। हमने फिर बाद में डॉक्टर को चेक करवाया, डॉक्टर ने भी यही बोला बे एज आपकी ज़्यादा है, आपकी वाइफ की तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उनकी एज कम है, लेकिन हम श्योर नहीं कर सकते भी आपके बेबी होगा। बस हम अब आप ट्रीटमेंट कराओ, मेडिसिन खाओ तो हो सकता है, लेकिन हमारी तरफ से कोई गारंटी नहीं है। डॉक्टर ने लास्ट में क्या बोल दिया था कि क्या IVF का बोल दिया था? डॉक्टर ने बोला भाई आप चेक करो, टेस्ट कराओ, मेडिसिन खाओ, अगर हो जाए तो सही है, नहीं होगा तो आपका IVF वगैरह करवाना पड़ेगा। और आप काफी ज्यादा दोनों ही परेशान थे उस समय? क्या बहुत ज्यादा परेशान थे। आपको क्या लगता था कि होगा या नहीं, क्या सोच क्या थी उस समय, मन में क्या चलता था? मेरे को जब मैं इधर चर्च में आता, टेस्ट में होता, उसके तो मेरा फुल बे था भाई होगा, भाई प्रभु सबको देता है तो मेरे को क्यों नहीं देगा। और जब ये चर्च में आए तो 4 फरवरी 2024 की मीटिंग को अटेंड किया, इन दोनों के ऊपर, हस्बैंड वाइफ के ऊपर परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रेयर करी थी, उसको हम अपनी फुल स्क्रीन के ऊपर देखते हैं एक बार। खुदा अपने कामों के लिए कर्मसा, खुदा अपने कामों के लिए कर्मसा। यीशुआ अपने कामों के लिए कर्मसा। जब ले हैंड प्रेयर हो रही थी आप दोनों के ऊपर, परमेश्वर की दासी ने आपसे बात करी थी। हाँ जी। क्या बोला था, क्या हुआ था उस समय, क्या एक्सपीरियंस था ले हैंड के टाइम? क्या जब परमेश्वर की दासी ने हमसे बात की, ले हैंड की, तो उन्होंने हमारे प्रॉब्लम्स भी, क्या प्रॉब्लम है, तो मैंने उसके बताया मम्मा हमें ये प्रॉब्लम है और डॉक्टर हमको ऐसा बोलता है। मम्मा कहती डोंट वेरी। मम्मा ने हमारे पास ले हैंड की, अनॉइंटिंग हैंकी दिया, ऑयल दिया और हमें बोला कि आप प्रेयर माउंटेन जाओ और सेवा करो, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। उसके बाद हम प्रेयर माउंटेन गए, सेवा में रहे और हमेशा अपने, मैं और मेरी भाई अपने अपने पेट पे अप्लाई करते थे और प्रभु ने हमको बहुत अच्छे ट्विंस बेबी के साथ ब्लेस किया। ट्विंस बेबीज के साथ? ट्विंस क्या, बॉयज एंड गर्ल्स, बॉय एंड गर्ल, बेटा और बेटी के साथ ब्लेस किया। यस, आमीन। कितनी खुशी है फिर अभी? मैं बता नहीं सकता, मैं यही बोलता अनलिमिटेड। खड़े होके कलीसिया तारीफ करनी चाहिए आपको अपने साथ के ऊपर। हालेलुया। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में बोलो गोया तक लवो सबूत के सदा यसू जिंदा है। बोलो गोया तक लवो सबूत के सदा यसू जिंदा है। बोलो गोया तक लवो सबूत के सदा यसू जिंदा है। नाही यसू नाम दी हर कोई आज गवाही देता है। बोलो गोया तक लवो सबूत के सदा यसू जिंदा है। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। तारीफ करें कलीसिया अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए। आप अपना नाम बताएं दोबारा। नाम? मेरा नाम दिनेश कुमार है।
मेरा नाम दिनेश कुमार है और मैं करतारपुर का रहने वाला हूँ। फादर का नाम क्या है? मेरे पिताजी का नाम अमरनाथ है और हमारा मोहल्ला चंदन नगर है, करतारपुर। ओके, परमेश्वर ने जो काम इनकी जिंदगी में किया ये अद्भुत है। जो शैतान ने छीना है परमेश्वर 2 गुना करके कई गुना ज्यादा बढ़ा के आपकी लाइफ में लौटाएगा। आमीन। ऊंची आवाज में तारीफ करते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए Thank you, Jesus। ऊंची आवाज में साडा यसू जिंदा है, लोगो अलग लवो सबूत के साडा यसू जिंदा है, ओ लोगो अलग लवो सबूत के साडा यसू जिंदा है। मेरा यसू आन बचाउंदा ते आराम भी देंदा है, ओ लोगो आ चक लवो सबूत के साडा यसू जिंदा है, लोगो आ चक लवो सबूत के ओ लोगो आ चक लवो सबूत साडा यसू जिंदा है। उठ जाओ ऐ बीमारो, मेरा यसू है उठाने आया। उठ जाओ ऐ बीमारो, मेरा यसू है उठाने आया। उठ जाओ ऐ लाचारो, मेरा यसू है उठाने आया। उठ जाओ